सीसीएल कोलफील्ड के अप्रेंटिस प्रैक्टिशनर ने राजभवन के समीप एक दिवसीय धरना का आयोजन किया। इस मौके पर बहुत बड़ी तादाद में अप्रेंटिस ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई और नाराजगी जाहिर की। यह नाराजगी केंद्र सरकार के खिलाफ थी। अप्रेंटिसों को नौकरी न मिलने पर ये लोगों ने धरना का आयोजन किया। इस मौके पर धरना के लीडर मुकेश ने, जो कि धनबाद से थे, उन्होंने द नेटवर्क से खास बातचीत के दौरान कहा कि ये केंद्र की सरकार सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी की सरकार है। इन्होंने रोजगार के बड़े बड़े तो वादे किए थे, लेकिन करना धरना इनको कुछ भी नहीं है। ऐसे वादे के झांसे में हम आने वाले नहीं हैं। आज हम सड़क पर आ चुके हैं। आइए सुनते हैं मुकेश ने क्या कुछ कहा। हाँ, तो किस चीज़ का धरना है, जरा विस्तारपूर्वक बताइए। मांगे क्या है आप लोगों की? हम लोग सीसीएल से अप्रेंटिसशिप किए हैं, 1 साल का प्रशिक्षण किए हैं। 2018-19 बेस से ये प्रशिक्षण अप्रेंटिसशिप के लिए निकाली थी सीसीएल मैनेजमेंट, और हम लोग अप्लाई करके उसका जो भी प्रक्रिया उसको पूरा किए। और हम लोग अप्रेंटिसशिप जब माइंस में गए तो इसने मतलब सिर्फ माइंस में बच्चे को उठाकर सिर्फ धकेल दिया कि जाइए आप लोग काम सीखिए, आप लोग यहीं से रह जाइएगा। हम लोग बड़ा उम्मीद का था कि बहुत 20 साल के बाद ये अप्रेंटिसशिप निकला है सीसीएल मैनेजमेंट, तो हम लोग को रखेगी ही, क्योंकि देखते हैं कि सीसीएल बहुत बड़ा नियुक्ता है। तो हम लोग 600-700 थे उस समय, और उसमें हम लोग पूरा अच्छा था, मन से हम लोग काम करते थे। 8 घंटा की जगह 9 घंटा करते थे, नाइट शिफ्ट करते थे, जो कि ये सब प्रावधान नहीं है कि आप उसको आप ले लीजिए। लेकिन इसने सारा नियम को भी ताक पर रख के हम लोग से मैन पावर की तरह यूज किया। कोई बच्चा घास छील रहा है तो कोई मतलब जो उसको मैन पावर का जरूरत है, नौजवान था उस समय, लड़का भी सोच रहे थे कि फर्स्ट टाइम हमको मिला तो हम लोग कुछ ऐसा काम करें कि मैनेजमेंट खुश होकर हम लोग को रोजगार यहीं पर मिल जाएगा, हम लोग बाहर कहाँ जाएंगे। लेकिन जब 1 साल कंप्लीट हो गया तो सिर्फ एक कागज़ थमा दिया कि जाइए, अब हम आपको नहीं जानते हैं। तो इस तरह हम लोग थका महसूस कर रहे हैं। 2 साल से यहाँ पर धरने लगातार जारी है हमारा। यहाँ से लेकर कलकत्ता तक हम लोग धरना दिए हैं। हम लोग राज्यपाल को भी ज्ञापन दिए हैं। नहीं, हम लोग कंप्लीट बैच है। अच्छा। कंप्लीट बैच है, जो 18-19 का ही बैच निकला था, कंप्लीट है। और 20-21 अभी जो है 20-21 का बैच एक चल रहा है, वो भी कंप्लीट हो गया है उन लोग का। और इस तरह 3 बैच कंप्लीट हो चुका है। और ये सिंगल व्यक्ति को इसने रोजगार नहीं दिया। तो हम चाह रहे हैं कि इतना बड़ा नियुक्ता होके भी अगर आप एक व्यक्ति को, सिंगल व्यक्ति को रोजगार के लिए इसमें दर भटक रहा वो लड़का, तो फिर आखिर वो कहाँ जाएगा? वो सेल में जाता है तो सेल बोलता है मेरे पास खुद अप्रेंटिसशिप है, वो तो निकालता है तो उसमें साफ लिख देता है सेल से अप्रेंटिसशिप जो किए हैं वही अप्लाई कर सकते हैं। रेलवे निकालता है तो जो रेल से अप्रेंटिसशिप किए हैं वो निकालता है। ये तो निकालते भी नहीं है कोल इंडिया, और ना ही हम लोग को रोजगार से जोड़ रही है। आप मोदी इस केंद्र सरकार से पूरी तरह से खफा है इस मामले में? केंद्र की सरकार ये है, युवाओं को ठगने के लिए आई है और हमेशा वो ठगने का ही काम करेगी। वो तो बहुत बड़ा चीज़ बोल के आई थी सरकार में, हम उससे ज़्यादा विशेष हम उसको नहीं बोल सकते। युवा तो ऐसे भी देश का नाराज है, लेकिन हम लोग चाह रहे थे कि कुछ ना कुछ हो। और एक न्यूज एंकर ने भी एक वीडियो क्लिप जारी किया था, हम लोग उसमें थोड़ा सा खुश हुए थे मार्च के समय में कि हम 7 लाख अप्रेंटिसशिप को रोजगार देंगे। उस समय उम्मीद जगी थी। उसके बाद वो भी एक चुनावी स्टैंड था, वो विवाद में चला कि ये चुनाव के लिए किया गया था। तो फिर इस तरह की ठगने का काम है, वह हमेशा ठग रहा है। और हम निराश हताश होकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। और जब तक सीसीएल मैनेजमेंट हमारी मांग को पूरा नहीं करती है, तब तक हम लोग धरना लगातार जारी रहेगा। हटा दिया गया, तो हम लोग उसको नियमितीकरण की मांग करने के लिए हम लोग बैठे हुए हैं। क्योंकि कंपनी का ये जो हम अप्रेंटिसशिप किए तो हम काम इसको सीखें, कोल इंडिया में कैसे तो माइनिंग होता है, ये सब का काम सीखे। तो हमको अभी जब जो भी रोज़गार देगा तो हमको यही ना रोज़गार देगा, और दूसरा अदर कंपनी में भी हमको लोग जाएंगे तो लोग अदर कंपनी में तुम लोग सीसीएल जो खुद तुमको रोज़गार नहीं दे रही है तो हम तुम लोग क्यों, जबकि वो तुमको सिखाया है, उसकी जिम्मेदारी है। वो ऑलरेडी जो दूसरा कंपनी, हम तो खुद अपना अप्रेंटिस करवाते हैं, खुद अपना रखते हैं। तो हम ये तो हम लोग का सीसीएल का जिम्मेदारी है कि वो उन लोग को रखे। तो इसी के लिए हम लोग नियमितीकरण के लिए हम लोग ये धरने पर बैठे हुए हैं। देखिए, जब आप लोगों को नियुक्ति किया गया था तो वादा क्या किया गया? देख, हम लोग को इस तरह रोजगार के लिए से तो वादा तो नहीं किया कि 1 साल बाद देंगे, लेकिन इसमें प्रोसेस में ये होता है अभी जैसे अभी ये लोग का टेक्निकल हम लोग सीखे, टेक्निकल हैंड हम लोग का हो गया, तो इसका जब भी बहाली आता है तो टेक्निकल को ही लेता है। और टेक्निकल का जब इसमें हम काम करें तब ना हम टेक्निकल हुए हैं। और अभी क्या होता है कि हम लोग टेक्निकल का होने के बाद भी हम लोग को ये नहीं कर रहा है। तो ये धरना आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ है ना, कोल इंडिया? हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट के ही। राज्य सरकार धरने में ये क्या
राज्य सरकार क्या राज्य सरकार इसमें ये तो कोल इंडिया का है, तो हम लोग कोल ये है, हम लोग इसके लिए मुख्यालय कोलकाता में भी हम लोग धरना दे चुके हैं। अच्छा। हम लोग वहाँ भी किए हैं, फिर इसके बाद भी एक सप्ताह पहले ही हम लोग पहले हो चुका है, दोबारा से भी हम लोग, क्योंकि मैनेजमेंट हम लोग को बात ही नहीं सुन रही है, तो इससे अगर हम लोग फिर चाहते क्या है एक्चुअली, हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को नियमितीकरण कर दिया जाए। बस हम लोग काम सीखे, जिसमें जिस अप्रेंटिसशिप किए, जिसमें जो काम किए उसको सबको रोजगार दे दिया जाए। ये आप लोग के साथ कब से हो रहा है? हम लोग देखिए, हम लोग फर्स्ट बैच में ही किए हैं, और ये क्या करते हैं हर साल नया बैच ले लेती है। हर साल जो अगर हम लोग एक साल ट्रेनिंग की हम लोग को हटा दिया, फिर नया लड़कों को ले लिया, फिर नया लड़कों को हटा, फिर नया, इस तरह से प्रक्रिया को चलते आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे आखिर? अब हम लोग अप्रेंटिसशिप की हम लोग यूटिलाइज तो हम लोग नहीं हो रहा है कुछ। हम लोग तो काम किए, सीख गए, फिर इसको यूटिलाइज तो कोई किया नहीं, हम लोग फिर से बेरोजगार हो गए। तो इसलिए हम बोले कि हम लोग कम से कम ये किया जाए, आप जो बार बार निकाल रहे हैं, तो काम तो करवा रहे हैं आप कंपनी से, जो नए लड़कों को लेकर काम करा रहा है हम ही लोग को रखिए, उनके लिए परमानेंट हम ही लोग को कर दीजिए। बस इसी को हम लोग मार के लिए बैठे। अगर आज यहाँ कुछ आपका संज्ञान नहीं लिया जाता है तो आगे क्या करेंगे? आगे देखिए, हम लोग अनिश्चितकालीन तक धरने किए हैं, और आगे को और कुछ रनवाई हम अगर नहीं हार नहीं मानेंगे, हम लोग जो है चलते रहेंगे। और हम लोग आगे क्या है, हम लोग अपना सदस्य लोग, हम लोग अध्यक्ष है, सचिव लोग मिट के जो भी आगे होगा उसके खिलाफ और आगे कार्रवाई करेंगे हम लोग जो। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए द नेटवर्क, जनता के लिए, जनता के साथ।